जब तक वो सत्ता सरकार में रही तो गुड़ की भेल में गड़े रही। अब छटपटा रहे हो, हाथ मर रहा है और सिर हाथ को मर रहा है और मुंडी हिलाते। सरकार जो अभी राजनीतिक खेल खिलाती वो उस दिन कहाँ रही, उस दिन उसका कहाँ राजनीति कहाँ गए थे। उस दिन तो उनके पास शासन प्रशासन सत्ता सरकार सभी उकर हाथ में रही। उस दिन काबर रही बिरनपुर में की बात करें आज पूरा बिरनपुर की घटना की बात जिसके भी कान तक सुनाई आई हुई थी, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हुई जो अपन आंखों के आंसू नहीं रोक पाई हुई। 7 दिन 8 दिन बीत गया घटना को, लेकिन आपको कल टाइम मिला तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरे को जैसे ही घटना का मालूम पड़ा मैं कल ही आया। तो बीत गया ना। प्रशासन गिरफ्तार आरोपियों की सूची कितने दिनों में मीडिया को उपलब्ध करा पाएगा? एक व्यक्ति पूछे ना, तो मेरा अधिकार है, नहीं तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सूची मैं आज ही बात कर लेता हूँ, आपकी सूची के विषय है और बन गया होगा, इतने दिन हो गया है, बन गया है, आपको मिल जाएगा। एक घटनाक्रम हुआ था, 3 अलग अलग व्यक्तियों की जो घटना में अलग अलग मृत्यु हुई थी, उन सारे विषय को लेकर के आज हमारे सम्मानीय हमारे विधायक शाहजहाँ के और हमारे समाज के भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच बैठे हैं। आप सभी का प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस विषय में पूरी विस्तृत रूप से इस विषय में अपनी बात रखने के लिए सम्मानीय हमारे विधायक जी ईश्वर साहू जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस लोहारीडीह की घटना पर अपनी बात रखेंगे। सम्मानीय ईश्वर साहू जी। आप सबको राम राम, जय जोहार। आज ही मैं अपने लड़के का पहला पितृ मिलन, जो पितर पाक बोलते हैं ना, पितृ मिलन कार्यक्रम से आया हूँ मैं। ये जो लोहारीडीह का जो एक दुखद घटना है कि हमारी सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो टाइम तो मैं सरकार में नहीं रहा, मैं एक आम आदमी रहा, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रहते भी मोर घर में इस मोर दुख में शामिल हुई, मोर आंसू पहुँचे के काम करीस। और आज भी सरकार में होते हुए जो अभी एक दुखद घटना घटित लोहारीडीह में, हमें भी हमारी सरकार पूरी तरह तत्परता से जांच कराए जाते हैं और जो भी गुनहगार है इसमें जो भी गुनहगार मिली वाला सख्त से कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसमें कोई समझौता नहीं कि गुनहगार को बख्शा नहीं जाए। और जो भी पेट में मैं कल ही गए वहाँ, मैं भी कल लोहारीडीह गए हूँ, वहाँ देखे हूँ तो बता रही से कि बेगुनाह भी अंदर किए गए हैं। बहुत देखे तो मेरे से आंखों में भी आंसू आ गए। और मैं भी साहू समाज से आता हूँ, साहू समाज के भाई के साथ एक दुखद घटना घटे हैं। इनमें पूरी सरकार, और अभी मैं सरकार के भी हिस्सा बन चुका हूँ, मैं पूरी अपनी सरकार की ओर से और अपनी ओर से पूरी हम जनता की सेवा में लगे हैं। अच्छे से सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य, बोल पानी, खान पान की हमारे साहू समाज के तरफ से भी वहाँ व्यवस्था बनाए गए हैं। और हर विभाग को भी बारीकी से जांच के निर्देश दिए और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि में हर विभाग को भी दिए गए, प्रशासन से लेकर शासन तक वहाँ पूरी तरह अपना ड्यूटी दे रहा है। कल हमारे डिप्टी सीएम अरुण साहू जी भी, यानी हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी गए, टंकराम वर्मा जी है, लगातार इस लोहारीडीह का दौरा करा थे, मैं भी गिरे हूँ। और हमारे सरकार पहले से भी जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कोई राजनीति की सरकार नहीं है। जो अभी कांग्रेस बोलते नहीं
अपने घर शीशे को दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा जाते। तो वो लोग कांग्रेस खुद अपनी कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल को खोल कर देखे कि क्या किया उसने 5 साल अपने कार्यकाल में। 5 साल में पूरा छत्तीसगढ़ को तो भ्रष्टाचार की गढ़ बना दिए थे, पूरा लूटने का काम किए, पूरा गुंडा राज चलाने का काम किए। आज हम बात करें कवर्धा की बात करें तो कवर्धा में क्या हमारे हिंदू सनातन के धर्म भगवा झंडा के अपमान करिस, पैर तली रौदे के काम करिस, ओकर बदला में का करिस। और हमार सनातन धर्म के रक्षक बनला अंदर करे के काम करिस, मार पुलिस प्रशासन से डंडा मार खारिस, 2-3 महीने अंदर करिस। चाहे हम भिलाई की बात करें, भिलाई में क्या हम भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बुलाबो? एक सिख समुदाय के लड़का भारत माता की जय बोले तो ओकर हत्या कर दिए जाते। वो भी ये कांग्रेस के सरकार चुप्पी साधे बैठे रही, मौन धारण करके बैठे रही। बीरनपुर के घटना की बात करें, आज मैं अपन लड़का के जो पितृ मिलन बोलते ना, पितृ मिलन के कार्यक्रम निपटा के आता मैं। आज बीरनपुर की बात करें, आज पूरा बीरनपुर की घटना की बात जिसके भी कान तक सुनाई आई हुई थी, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हुई जो अपन आंखों के आंसू नहीं रोक पाई हुई। इतना दर्दनाक घटना रही जो बीरनपुर में मोर लड़का के हत्या कर दी जाती, एक विशेष समुदाय के द्वारा मोर लड़का के हत्या कर दी जाती। और ये कांग्रेस की सरकार जो अभी राजनीतिक खेल खेला थी, वो उस दिन कहाँ रही? उस दिन उसका कहाँ राजनीति कहाँ गए थे? उस दिन तो उनके पास शासन प्रशासन सत्ता सरकार सभी ओकर हाथ में रही। उस दिन काबर रही बीरनपुर में मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, वो क्षेत्र के विधायक, वो क्षेत्र के कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक विधायक, एक मंत्री भी नहीं है। हम वो रामराज साहू की बात करें जो साहू समाज के नेता साहू समाज के जो ठेकेदार बन के अभी घूमत रही, वो कहाँ गिरी? साहू समाज के लिए इतना रही तो कहाँ गिरी? उस दिन कहाँ गिरी? मैं वही कांग्रेस के पूछता हूँ, वही भूपेश बघेल से पूछता हूँ, तो उस दिन कहाँ गई? वो तो सरकार के हिस्से में रही, कैबिनेट में मंत्री रही, तो वो कहाँ गई? बीरनपुर में कहाँ नहीं है? और आज वो राजनीति की बात कर, कोई अधिकार नहीं, एक कांग्रेस की सरकार मतलब कोई अधिकार नहीं है। हमारे सत्ता सरकार हर तरह से पूरी भय की पूरी जांच करा थे, और जनता के हित में जो भी हुई, जो गुनेगार है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाए, गुनेगार ला बख्शा नहीं जाए, कोई गुनेगार से कोई समझौता नहीं। और ये कांग्रेस वाले को भी खासकर हमारे बोलने का कोई हक नहीं। उनकी सरकार ने, जनता ने उसको 5 साल के लिए बनाया, 5 साल उसको सत्ता में ला रही, जनता की सेवा करी। 5 साल में क्या करी? जब तक वो सत्ता सरकार में रही तो गुड़ की भेल में गड़े रही। अब छटपटा रहे हो, हाथ मर रहा है, सिर हाथ को मर रहा है और मुंडी हिलाते। तो हमको, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक सत्य की राह में चलने वाला पार्टी है, हमेशा सनातन को मानने वाला पार्टी है, सत्य की राह में की पार्टी है। और हमारी सरकार पूरी तरह जनता के साथ में है, पूरा जनता के हित में काम करे, और सरकार हर गरीबों के साथ में सरकार। हमें कांग्रेस वाले को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, पहले वो अपने ही देखे। कांग्रेस वालों को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने ही इतिहास खोल के देखे। 5 साल का वो अपना इतिहास खोल के देखे कि उसने 5 साल में क्या किए, 5 साल में उसने क्या किए। हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हर सुरक्षित की दृष्टि में हर तरफ से काम कर रहे हैं। चाहे सड़क दुर्घटना की बात हो या ऐसी घटना की बात, कोई भी है, हमारे सरकार बहुत जनता के साथ में, जनता के हित में काम कर रहे हैं। मैं और मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कांग्रेस वाले को कि बोलते ना, खुद का घर
शीशे के हो तो दूसरे के घर में पत्थर मारा नहीं जाते। वो जो 5 साल में जो अपनी शीशे के महल बना के बैठे तो दूसरे के घर में पत्थर मारने का काम ना करे। वो सिर्फ अपने घर बचाने की कोशिश करे, दूसरे की हमारे सरकार के बीच में आने की कोशिश मत करे। वो अपना इतिहास खोल के देखे। आप पड़ोस विधानसभा से हैं, 7 दिन 8 दिन बीत गया घटना को, लेकिन आपको कल टाइम मिला तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरे को जैसे ही घटना का मालूम पड़ा मैं कल ही आया। दावत तो बीत गया ना, उससे पहले जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, इसके पहले मेरे को ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं थी। जैसे ही मेरे को बात फैल गई थी, आपको जानकारी नहीं तो जानकारी बोले तो पुख्ता जानकारी कल मिली। जैसी मेरे को जानकारी मिली कि ऐसी ऐसी घटना हो रहा है तो मैं तुरंत आया, कल ही आके गया मैं। बीरनपुर घटने के बाद जब आप विधायक बने तब कहीं जाकर आपने न्यायिक जांच की मांग की थी। आज जो घटनाक्रम घटित हुआ है, क्या उसमें न्यायिक जांच की आप मांग करेंगे या न्यायिक जांच करवाएंगे? नहीं, इसमें तो सरकार पूरी सीबीआई जांच की मांग किया था उस समय, क्या इस घटना में भी सीबीआई जांच की मांग करेंगे? देखिए, इसमें हमारे गृह मंत्री जी तो पूरी तरह जा रहे दौरा बनाए हुए है, तो इसमें मांग करने की क्या ज़रूरत है? तो हमारे स्वयं गृह मंत्री जी दुर्घटना से लगे हुए हर पहलू में जांच कर रहे हैं। वो जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोहारी जी परिवार से मिले हैं, लोहारी जी गए हुए थे, परिवार से मिले हैं जी, और उससे बातें भी हुई। क्या लगता है कहाँ चूक हुई है, दोषी कौन लगता है आपको? देखिए, हम तो ऐसे बता नहीं जा सकते कि दोषी कौन है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि अभी बता नहीं जा सकते। क्या बातें बताई वहाँ के ग्रामीणों ने आपको? थोड़ी देर पहले जैसे ही शुरुआत किया आपने, आप ही बोल रहे थे कि बेरहमी से पीटा गया है। किसकी लापरवाही लग रहा है आपको? किसने पीटा होगा? देखिए, हमने तो ऐसे नहीं बोला पीटा गया करके, गांव वाले बता रहे थे। आपने देखा पीटा हुआ है, क्या लगता है पीटा गया है कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं। अब तो ग्रामीणों ने बताया होगा कुछ, क्या बताया? हाँ, ग्रामीणों ने बताया कि जो सरपंच था उसके सर पर गाँव वाले आके आग लगाए, तो पुलिस वाले आए, मारा पीटी किए, अंदर किए, गाँव वाले बताए। अच्छा, जांच समिति की बात कह रहे हैं आपने। अपने स्वार्थ की शुरुआत में अपने घर की बात की कि आज उनके मिलन कार्यक्रम करके आए, वो भी जांच अभी तक चल रही है और एक नई जांच अब बैठ रही है। तो कब आएंगे? आपके घर का भी जांच अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, अब ये प्रशासन की बात है, जांच तो जांच है, जो देर तो देर होता है जरूर, लेकिन सत्ता में की राह में चलने में कुछ देर लगता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है, वो स्पष्ट हो जाएगा। देर लग रहा है लेकिन बहुत जल्दी से ये जो बीरनपुर की बात कर रहे हैं आप, वो बहुत जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और गुनहगार बिल्कुल सलाखों के पीछे रहेंगे। 7 सालों की मौत को लेकर पुलिसिया हत्या बता रहे हैं, उसको लेकर सिर्फ एक पुलिस वाले पर कार्रवाई होती है, एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है अभी तक 8 दिन गुजरने के बावजूद? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी जैसी ये घटना के बारे में मालूम पड़ा, लोहारी डी के बारे में, तुरंत वहाँ के एसपी, कलेक्टर और स्टाफ को तुरंत सस्पेंड और बर्खास्त भी किए। निलंबन सिर्फ एक का हुआ है, IPS का बर्खास्त कोई हुआ है, और एसपी के साथ पूरे स्टाफ जो रेंगाघाट थाना है, रेंगाघाट थाने का एक भी स्टाफ निलंबित हुआ है। जो 4 भाटा का स्टाफ था जो वहाँ ड्यूटी करने गया था, उनको निलंबित किया गया, जबकि रेंगाघाट थाना पूरा दोषी है, उनको सिर्फ लाइन अटैच किया गया। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही सरकार? नहीं, उस कार्रवाई में अब हर तरफ से हमारी सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। जो भी, जैसे कि मैंने बोला ना कि जो भी दोषी पाएगा, चाहे जो भी दोषी होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषी को सजा ही देंगे। उस कदम में हमारे गृह मंत्री जी बिल्कुल लगातार लोहारी डी से बने हुए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं और सख्त से सख्त शासन प्रशासन को निर्देश किए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि एसपी के ऊपर कार्यवाही होगी? मैंने बोला नहीं कि जो भी दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाए, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, जो भी दोषी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 से ऊपर लोग आज भी फरार हैं। गांव में बच्चे और बुजुर्ग बस हैं, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, रोग लग रहे हैं। तो क्या उनके गांव जो वापस बुलाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा सरकार द्वारा?
देखिए इसमें मैं कल ही दौरा गया था, मैंने वहाँ गया था लोहारी डी, वहाँ पे साहू समाज द्वारा भी खाने के व्यवस्था बनाया गया है। वहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी लगाया गया है। वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की भी ड्यूटी लगा दिए गए हैं। पानी व्यवस्था हर चीज़ का वहाँ बिल्कुल व्यवस्था बनाया गया है। और इसमें जल्द से जल्द जो भी मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा प्रश्न था कि जो गांव से फरार है, लापता है, जो गांव आ नहीं रहे, उनके सिर्फ घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, क्या उनको लाने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा? क्या उनको लाने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा? आज 7 दिनों में पुलिस प्रशासन आईजी साहब कवर्धा में डेरा डाले हुए हैं। गिरफ्तार लोगों की सूची न मीडिया को दे पाई है, न किसी गाँव वाले को दे पाई है, ताकि किनको छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लोग और मर चुके हैं जिसको लाश को दफनाने के लिए गिरफ्तारी सो नहीं कर पा रही पुलिस। नाम को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? साथ ही गिरफ्तार लोगों की सूची आपके शासन के सामने या आप जांच टीम को पुलिस प्रशासन ने अभी तक बताया कि हमने गिरफ्तार किया, सिर्फ संख्यात्मक बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। वो आदमी कहाँ हैं? कल माननीय मंत्री जी गए थे हमारे दोनों डिप्टी सीएम, वहाँ स्पष्ट आदेश भी किया है कि एक एक घर में जा कर के चिन्हांकित करें कौन व्यक्ति फरार है, कौन व्यक्ति जेल में है, किसके बच्चे घर में है। सूची क्यों नहीं उपलब्ध? सूची मिल जाएगा, सूची करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट है जी, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है इसकी न्यायिक जांच के लिए और 1 महीने का टाइम दिया है। और अभी शुरुआती दौर पे आपका एडिशनल एसपी को सस्पेंड किया गया है, यहाँ से एसपी को हटा दिया गया है, कलेक्टर को हटा दिया गया है। आपकी जिस जगह जो थाना आता है वहाँ के सारे लोगों को वहाँ से हटा के लाइन अटैच कर दिया गया है। शासन प्रशासन गिरफ्तार आरोपियों की सूची कितने दिनों में मीडिया को उपलब्ध करा पाएगा? एक व्यक्ति पूछे ना, तो मेरा अधिकार है, नहीं तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सूची मैं आज ही बात कर लेता हूँ, आपकी सूची के विषय है और बन गया होगा, इतने दिन हो गया है, बन गया है, आपको मिल जाएगा। पहले आपने अपने साहू समाज के बैठक में ये बात कही थी कि सरकार जो मुआवजा दिए हैं किसान, उससे आप संतुष्ट नहीं है। आज समाज के भी प्रतिनिधि नहीं संतुष्ट क्या मांगे हैं? मैंने कभी नहीं कहा संतुष्ट नहीं, मैंने ये बोला कि और अभी मुआवजा की जिस दिन बात हुई थी, उस दिन शुरुआत में बात हुई थी, उस दिन बिल्कुल 10 लाख की उसकी घोषणा की। गाँववासी और उनके परिवार के लोग भैया कि एक कम होगा, कुछ और राशि। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बोला इसमें 5 लाख रुपए और हम लोग करेंगे, तो अभी 10 लाख को उनको चेक दे दिया गया है और उनको बोला गया है कि बहुत जल्दी आपको 5 लाख भी मिल जाएगा। ऐसा विषय की बात है। और कुछ लोग अपनी अपनी मांग करते हैं, उसकी मांग को अपन ठुकरा नहीं सकते, उसको आपत्ति नहीं कर सकते, लेकिन इस बात के लिए समाज वाले कुछ लोग चाह रहे थे। अब उनकी मांग है, सरकार की एक नियम है, सरकार जितनी मैक्सिमम दे सकते हैं वो देती है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन एक को ही मुआवजा देने की नहीं, इसमें स्पष्ट है कि बाकी लोगों के लिए अभी जांच टीम बनी हुई है, जांच जैसे विषय आएगा उसके लिए चिंतन करेगी सरकार। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया है, कल आप लोग बहुत लोग थे, कल माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे अरुण साहू जी थे, उन्हें स्पष्ट किया है कि जांच हो रही है, बाकी की भी चिंता हम लोग कर रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 5 साल में कवर्धा का दौरा 4-5 बार किए हैं और इस मामले पर 3 दिन में 2 बार दौरा हो गया। राजनीति कर रही, स्पष्ट है राजनीति कर रही है। अभी तो स्पष्ट है, वहाँ की गांव में 3 अलग अलग घटना से 3 मौतें हुई है। साहू समाज को क्या जांच कमेटी पर भरोसा नहीं है सरकार की, क्योंकि साहू समाज ने अलग से जांच कमेटी बनाई है और आज दल भी बैठा हुआ तो उनका अलग। साहू समाज ने अलग से जांच टीम, कवर्धा की जिला साहू समाज कोई अलग से जांच की टीम नहीं बनाई है और साहू समाज के मांग पर ही ये सारी कार्रवाई, मैक्सिमम कार्रवाई हुई है। और आश्वस्त हैं हम लोग कि अभी जांच आने दें, जितने भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले। जिले के साहू समाज उनके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ कोई विषय है। पूरे मामले को राजनीतिकरण करके देखा जा रहा है। जो कचरू साहू मरा था उसको कांग्रेसी बताया जा रहा है, जबकि रघुनाथ जो साहू है उसको भाजपा ही बताया जा रहा है। नहीं, तीनों दर्जियां हैं, दबंग आदमी सब ऐसा बताते हैं, तो क्या इससे समझ रहे हैं आप? ऐसे साहू समाज ने कभी नहीं कहा कि कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। स्पष्ट है 3 व्यक्ति के अलग अलग घटना में मृत्यु हुई है, तीनों साहू समाज की है। ऐसे साहू समाज ने कभी नहीं कहा, मैंने तो नहीं सुना। नहीं, साहू समाज ने कभी भी कांग्रेस भाजपा में नहीं भी किया बात है। हानि कर रहे हैं। जो भी मृतक है सारे साहू समाज के हैं और साहू समाज इस घटना से स्तब्ध है और काफ़ी दुखी भी है।
और शासन से जितनी मांगे हमने रखी है, शासन के गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने तुरंत पीड़ित परिवार के घर जाकर के उसी रात को जाकर के रात भर वहाँ रुके और पीड़ित परिवार की समस्या को सुने। गांव के सारे लोगों से मुलाकात भी की जो वहाँ उपस्थित थे और तुरंत न्यायिक जांच के आदेश भी किए। मुआवजा का उन्होंने तुरंत घोषणा करवाया और दूसरे दिन ही एडिशनल एसपी का निलंबन हो गया। और फिर साहू समाज की फिर से पुनः जब बैठक हुई तो यहाँ के कलेक्टर, एसपी और रेंगाखार सभी स्टाफ को यहाँ अटैच कर दिया गया है। और जिसमें राजनीति की बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर काम करती है। भूपेश बघेल जैसे यहाँ आकर के 2 बार 3 बार दौरा कर चुके हैं। इससे पहले कवर्धा में मुश्किल से 2-3 बार आए हैं, लेकिन उनको फुर्सत थी, वो उत्तर प्रदेश चले गए। लखीमपुर खीरी में जाकर के 50-50 लाख का मुआवजा छत्तीसगढ़ का पैसा उन्होंने दे दिया। लेकिन बीरनपुर में जब घटना हुई तो ना तो पीड़ित के घर उनके विधायक आए, ना उनके मंत्री आए, ना तो स्वयं आए और न उनको किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। और इसी प्रकार यहाँ पर हरिश्चंद्र बैगा के यहाँ भी जो घटना हुई थी उसमें भी उन्होंने कोई मुआवजा का घोषणा नहीं किया। और हमारे यहाँ के गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने शुरू दिन से ही पूरा सारा कार्यक्रम कैंसिल करके इस घटना पर पूरा ध्यान बनाए हुए हैं और पीड़ित से निरंतर संपर्क में हैं और उनकी हर सुविधाओं का, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जाकर के अभी जेल में भी जाकर के पीड़ित सभी परिवार से वहाँ मुलाकात की है। सभी के वहाँ पर स्वास्थ्य जांच की भी स्वास्थ्य जांच कराए हैं और जो ज़्यादा जिनको चोट लगी है, जो किसी तरीके से तकलीफ में है, उनके लिए जांच स्वास्थ्य की भी व्यवस्था आदरणीय विजय सरकार। सवाल इस बात का है कि न सिर्फ एक बात और बता दूं, कि आपने भी शुरुआत इसी बात से किया था कि गांव के बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है, तो किसने पकड़ा और क्या कार्रवाई के नाम पर थाना स्टाफ को हटा दिया गया? जो पकड़ा उसको हटा देने से कार्रवाई होता है क्या? एक बात और आप लोगों को बता दूं मैं कि ये 15 तारीख की घटना थी। फिर 16 तारीख को वहाँ घटना में आक्रोश था पूरा और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। 17 तारीख को उस गांव में जाने वाला पहली व्यक्ति मैं हूँ, ऐसा मानता हूँ मेरे ख्याल से। मैं गया था, बहुत लोगों के घर जा कर के मैं मिला, मीडिया के साथ ही गए होंगे, उसको नहीं कह रहा हूँ। अदर में अगर कोई समाज से या कोई राजनीतिक पार्टी से अगर गए हैं तो मैं गया हूँ 17 तारीख को और जा कर के बहुत लोगों के से मैं मिला भी हूँ, अलग अलग घर में जाके बैठा भी हूँ। उसके बाद एक घटना हो जाती है 18 तारीख को। 18 तारीख को पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, इसको स्वीकार करते हैं हम। एक व्यक्ति की मृत्यु हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको ले जा करके हम लोग रात भर थे, हमारे सम्मानित डिप्टी सीएम जी ने भी साथ गए थे उस गांव में लोहारीडी में और रात भर रुके, उस परिवार के साथ खड़े थे। तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार कर भी गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे नेता